खुदावन की शुक्रगुजारी हो उसके कदूस और मुबारक नाम के लिए, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि हम फिर से खुदा की हजूरी में जमा हैं उसके कलाम को सीखने के लिए, उसकी बातों को सीखने के लिए। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। यूहन्ना की अंजील में से हम रेफरेंस को स्टडी करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। हम इस चीज पर आज सीखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। अब मेरे साथ देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 5 से लेकर 8 आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 15 और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। कलाम मुकद्दस का बड़ा सुना और सीखा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। आज हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखने को है, यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। मैं चंद चीजें आपके गोशगुजार करूंगा जिससे हम इस सारे रेफरेंस को समझ सकेंगे। यीशु मसीह के ये अल्फाज के अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। एक चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है, जो हमारी तरक्की और हमारी सरफराजी और हमारी जो बरकत है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के साथ जुड़े रहने के ताल्लुक से है। अगर हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर हम बहुत सा फल लाने वाले बनेंगे। सरफराजी के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। हम तरक्की करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब की तलाश में यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों का इंतखाब करते हैं और वो वहां पर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पर अर्निंग ज्यादा है, और हम इन चीजों के जरिए से अपने लाइफस्टाइल को, अपनी फैमिली को बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं और हम एक अच्छी जिंदगी को गुजार सकते हैं। एक चीज हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखें, वो मसीह के ये अल्फाज है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत सा फल लाता है। तो जो चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि हमारी बरकत किसी खित्ते के साथ मुंसलिक नहीं है, हमारी बरकत किसी मुल्क के साथ मुंतखब नहीं है, हमारी बरकत किसी कौम के साथ नहीं है, बल्कि हमारी बरकत का जो मंबा है, हमारी बरकत का जो सोर्स है वो हमारा खुदावंद है। हम किसी भी खित्ते में चले जाएं, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम खुदा के हुजूर सरफराजी को हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई खित्ता हमारे लिए बरकत का सोर्स नहीं बन सकता है, कोई मुल्क हमारे लिए बरकत का सोर्स नहीं बन सकता है। बरकत का सोर्स और मंबा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह है। कलाम कहता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को हमेशा तकते रहो। इसका मतलब है कि हमारी आंखें हर वक्त आसमान पर खुदावंद की तरफ होनी चाहिए।
हमारी आंखें खित्तों पर नहीं, हमारी आंखें मुल्कों पर नहीं, हमारी आंखें दोस्त अहबाब पर नहीं, हमारी आंखें हमारे रिलेशनशिप पर नहीं, हमारी आंखें हमारे कॉन्टैक्ट्स पर नहीं, हमारी आंखें खुदावन पर होनी चाहिए, क्योंकि वही सरफराजी देने वाला है। कलाम में मुकद्दस कहता है कि सरफराजी न मशरिक से न मगरिब से, बल्कि खुदावन जिसे चाहता है उसे सरफराज करता है। हमारी सरफराजी खित्तों में नहीं है, हमारी सरफराजी यूरोप और अमेरिका में नहीं है, बल्कि हमारी सरफराजी खुदावन में है। जब हम खुदावन में कायम रहेंगे तो हम बरकत भी पाएंगे और बहुत सा फल भी लाएंगे। मैं चंद चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे हम इस पैसेज को और गहरे तौर पर समझ सकेंगे। जो रेफरेंस हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी जो 5वीं आयत है, उसमें लिखा, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। पहली चीज जिस पर हम गौर फिक्र करने को है वो यह है कि मसीह के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मसीह के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। पहला पॉइंट जिस पर हम सीखेंगे वो है मसीह के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। याद रखें, बहुत सारी बरकतें हम इस वजह से हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम खुद से उन चीजों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम खुद से उनको करने की कोशिश कर रहे होते हैं। याद रखें कि हम मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है और मसीह के बगैर हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अगर हम खिदमत में हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी भी अपनी एबिलिटीज पर भरोसा ना करें, कभी भी अपनी ताकत पर भरोसा ना करें, कभी भी अपने इल्म पर भरोसा ना करें, कभी भी अपने रुपए पैसे पर भरोसा ना करें। हमेशा खुदावन पर भरोसा किए रखें। खुदावन ही सरफराजी देने वाला है, खुदावन ही बढ़ाने वाला है, खुदावन ही मल्टीप्लाई करने वाला है, खुदावन ही बरामद करने वाला है और खुदावन ही हमें आगे लेकर जाने वाला है। क्योंकि कलाम यह कहता है कि मसीह के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मसीह के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मसीह के बगैर हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते हैं। पैदाइश की किताब में मूसा जो बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, मूसा के ये अल्फाज हैं पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में कि खुदावन जब तक तू हमारे साथ ना हो हम आगे नहीं जाएंगे। मूसा जो एक नबी है वो खुदावन से क्या कह रहा है कि खुदावन अगर तू साथ ना हो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। का मतलब यह है कि मूसा इस चीज का इकरार कर रहा है, मूसा के अंदर यह बात है कि खुदावन तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है, खुदावन तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जो हमें कुव्वत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। अगर खुदावन तू मेरे साथ ना हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। याद रखें, हम अपनी कुव्वत से, हम अपनी ताकत से, हम अपनी हिकमत से, हम अपने वसाइल से, हम अपने इल्म से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खुदावन पर भरोसा रखें। खुदावन जब हमारे साथ होगा तो हम उसमें सब कुछ कर लेंगे। दूसरी बात, मसीह से दूरी का इंजाम। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो क्या है? मसीह से दूरी का इंजाम। जो हमारा
मेन रेफरेंस है उसी में जो 15 बाब और उसकी 6ठी आयत है। वहां पर लिखा है, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरफ फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। दूसरी बात जो है मसीह से दूरी का इंजाम, ये हमारी गुनाह की हालत को रिप्रेजेंट करता है। कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और जब हम मसीह से दूर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम मौत की नजर हो जाते हैं। कलाम में हमने क्या सीखा है कि अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरफ फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। ये इंसान की गुनाह की हालत को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसके साथ क्या किया जाता है, उसे काटा जाता है, उसे आग में डाला जाता है। वो दरख्त जो है वो आग जलाने के काम आता है। एक और बात जो इस रेफरेंस से हम सीखते हैं वो एंड टाइम के ताल्लुक से है कि अगर हम मसीह के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, अगर हम मसीह के साथ कनेक्ट नहीं रहेंगे, अगर हम अंगूर के उस दरख्त के साथ पेवस्त नहीं रहेंगे तो फिर हम काट दिए जाएंगे, फिर हम मौत की नजर हो जाएंगे। और ये एंड टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो लोग उस पर ईमान नहीं लेकर आएंगे वो दोजख में डाले जाएंगे, वो आग की जलती हुई भट्ठी की नजर हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए मौत की नजर हो जाएंगे। यह मसीह से दूर होने का अंजाम है। अब मेरे साथ एक रेफरेंस देखिए मत्ती की अंजील में से, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यहां पर लिखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, उसे काटा जाता है, उसकी लकड़ियों को अलग किया जाता है, उसकी डालियों को काटा जाता है, उसकी लकड़ियों को अलग करके वो लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। लेकिन जो दरख्त फल लाता है उसे कोई भी काटना नहीं चाहता है। तो अगर हम भी मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, हम उसके साथ पेवस्त रहेंगे, तो हम काटे नहीं जाएंगे बल्कि हम फल लाएंगे और हम बहुत सा फल लाएंगे। एक चीज याद रखें कि जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हम खुदा से दूर होते जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के करीब होते हैं तो फिर हम गुनाह से दूर होते जाते हैं। जो खुदा है और जो गुनाह है ये दो मुख्तलिफ सिमतों को जाहिर करता है, दो मुख्तलिफ सिमतों को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल के जरिए से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। जो ए पॉइंट है वो खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो बी पॉइंट है वो गुनाह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है आप खुदा से दूर होते जाएंगे और आप बी पॉइंट के करीब होते जाएंगे जो गुनाह को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप खुदा से दूर हो जाएंगे और आप गुनाह के करीब हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो अगर आप बी पॉइंट को छोड़ें और आप ए पॉइंट की तरफ चलना शुरू करें तो फिर क्या होगा कि आप बी पॉइंट से दूर होते जाएंगे और ए पॉइंट के करीब होते जाएंगे, यानी आप खुदा के करीब होते जाएंगे, आप गुनाह से दूर होते जाएंगे और आप खुदा के करीब होते जाएंगे। खुदा और गुनाह दो मुख्तलिफ सिमतों को जाहिर करता है। तो जिस सिमत को आप छोड़ेंगे आप दूसरी के करीब होते जाएंगे। अगर आप गुनाह को छोड़ेंगे तो आप खुदा के करीब हो जाएंगे, अगर आप खुदा को छोड़ेंगे तो फिर आप गुनाह के करीब हो जाएंगे। और गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है। कलाम मुकद्दस कहता है मिसाल की किताब में, जो बुरी सोबतें होती हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर हमारी सोबत जो है वो बुरी है तो फिर जो हमारी अच्छी आदतें होंगी
वो भी आहिस्ता आहिस्ता से डेड होती जाएंगी। जो बुरी सोबतें हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चीजें हैं और हम एक बुरी सोबत में बैठना शुरू कर दें तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से जो पॉजिटिव चीजें आपके अंदर हैं वो खत्म होती जाएंगी और जो नेगेटिव चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से उनकी जगह लेती जाएंगी। हमें गुनाह से दूरी इख्तियार करनी है ताकि हम खुदा के करीब हो सकें। हमें बुरी सोबत को छोड़ना है ताकि हम अच्छी सोबत की तरफ बढ़ सकें। याद रखें कि जब तक आप बुरी सोबत को छोड़ेंगे नहीं, आप अच्छी सोबत की तरफ जा नहीं सकते हैं। जब आप बुरी सोबत को छोड़ेंगे तो फिर आप अच्छी सोबत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, दुआ और बरकत का ताल्लुक। याद रखें, दुआ और बरकत का आपस में खास ताल्लुक है। अब यूहन्ना की इंजील में से ही उसके 15वें बाब की 7वीं आयत को मेरे साथ देखें। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलाम कहता है कि जब हम उसमें कायम रहेंगे तो जो कुछ खुदा के हुजूर से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। हमें खुदा के हुजूर कायम रहने की जरूरत है ताकि हमारी दुआएं सुनी जाएं। इससे जो हम बात सीखते हैं वो ये सीखने वाली बात इसमें है कि हमारी दुआएं इस वजह से भी नहीं सुनी जाती हैं कि हम खुदा के साथ कायम नहीं रहते हैं। कलाम ये कह रहा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम उसमें कायम रहें और उसकी बातें हम में कायम रहें तो जो कुछ हम मांगेंगे, जो कुछ चाहेंगे, हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका बाब नंबर 29 और उसकी 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये किस वक्त होगा? जब हम उसमें कायम रहेंगे। जब उसमें कायम रहेंगे तो उसके नाम से दुआ मांगेंगे और खुदा हमारी दुआ को सुनेगा, खुदा हमारी दुआ का आंसर करेगा और खुदा हमें बरकत बख्शेगा। गलतियों 2:20 में लिखा है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गया। तो जब आप मसीह में कायम रहेंगे उसका फायदा क्या होगा? आप अपने आप में मरते जाएंगे और मसीह आपके अंदर जिंदा होता जाएगा। और जब मसीह आपके अंदर जिंदा होता जाएगा तो आप बाबरकत होते जाएंगे, आप मुबारक होते जाएंगे, आपकी बरकतें दूसरों से अलग होंगी, आपकी पहचान दूसरों से अलग होगी। क्यों? क्योंकि खुदा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर होगी, खुदा की हजूरी आपके ऊपर होगी। हालेलुया। याद रखें, खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी बरकतों को प्लान करके रखा है। हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, खौफ न खा, न घबरा, मैं यहोवा यरी हूं और मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। खुदा ने जब मूसा को यह हुक्म दिया कि तू बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आ, तो क्या खुदा ने उन्हें छोड़ दिया? खुदा ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि जो खुदा का मकसद था, जो प्लान था, खुदा ने उस मकसद को पूरा किया। खुदा एक दिन के लिए भी उनसे जुदा नहीं हुआ। कलाम यह कहता है कि वो बादलों का सतून बनकर उनके साथ साथ चलता था। खुदा इस कदर वफादार खुदा है कि जब आप अपने आप उससे दे देते हैं, जब आप उसके साथ हो लेते हैं, जब आप उसमें कायम रहते हैं तो वो आपके साथ होगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चौथी और आखिरी बात जो 8वीं आयत है, वहां पर क्या लिखा है? मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जलाल किस में जाहिर होता है? कि हम बहुत सा फल लाएं।
याद रखें, खुदा हमें बेफल नहीं रखना चाहता है। खुदा हमें डेड पर्सनैलिटी नहीं रखना चाहता है। खुदा हमें मुर्दगी में रखना नहीं चाहता है, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम जिंदा रहें और हम बहुत सा फल लाएं। खुदा ने जब आदम और हवा को बाग एदन में रखा तो खुदा ने उन्हें बरकत जो बख्शी, वो बरकत क्या थी? वो बरकत ये थी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। खुदा हमारी मौत में दिलचस्पी नहीं रखता है, खुदा हमारी बढ़ोतरी में दिलचस्पी रखता है। खुदा हमारी जिंदगी में दिलचस्पी रखता है। खुदा हमारे बढ़ने में दिलचस्पी रखता है और खुदा चाहता है कि हम बढ़े और हम तरक्की करें, हम बरामद हो, हम सरफराज हो। खुदा ये चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं। और फल कब ला सकते हैं? जब हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। फल लाना है, फल लाने का जो मतलब है वो ये है कि जब मेरी जिंदगी उस पर ईमान लाने के वसीला से बच गई है और मैं उस हमेशा की जिंदगी का वारिस बन गया हूं, तो इसके बाद अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि हमें मसीह की पहचान मिली है और हम उसके उस वादे में शामिल हो गए हैं, जो वादा ये है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। अब जब हम उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो गए हैं, तो अब हमें इस बात को दूसरों के साथ भी बांटना है, शेयर करना है। फल लाना यह है कि अगर आपकी जिंदगी बच गई है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने घराने को बचाने की फिक्र करें। आप अपने घराने को बचाएं और उसके बाद आप अपने शहर को बचाने की फिक्र करें। उसके बाद आप अपने मुल्क को बचाने की फिक्र करें। उसके बाद आप कौमों को बचाने की फिक्र करें। लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरी जिंदगी बच गई है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए। बेशक खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरी जिम्मेदारी भी है, ये मेरे ऊपर लायबिलिटी भी है कि जिस तरह से मेरी जिंदगी बच गई है, मैं उस अब्दी बादशाही का वारिस बन गया हूं। अब मुझे और लोगों को भी बचाना है, मुझे अपने खानदान को बचाना है, मुझे अपनी बीवी अपने बच्चों को बचाना है, मुझे अपने शहर, अपने मुल्क, अपनी कौम और फिर दूसरी कौमों को बचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मतलब है फल लाना। और 8वीं आयत में हमने क्या पढ़ा है? मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। खुदा का जलाल किस में जाहिर होता है? कि हम बहुत सा फल लाएं। इसका मतलब है खुदा नहीं चाहता कि हम उस दरख्त की मानिद बने जिसे काटा जाता है, जिसकी लकड़ी को आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं और हम और लोगों की जिंदगी को बचाने का भी वसीला बने। जब हम मसीह में कायम रहेंगे तो फिर मसीह हम में कायम रहेगा। जब आप इस स्टेप को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद जो अगला स्टेप है, फिर हमें दुआ करनी है। जब आप दुआ करेंगे तो जो तीसरा स्टेप है वो फतह का स्टेप है कि हम बहुत सा फल लाने वाले होंगे। याद रखें, खुदा ये चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं। खुदा ये चाहता है कि हम उसके साथ बढ़ना शुरू हो जाएं। खुदा ये चाहता है कि हम उस दरख्त की मानिद ना हो जो आग की भट्ठी में डाला जाता है। हम उस डालियों की मानिद ना हो जो जलाने के काम आती हैं, बल्कि खुदा का प्लान हमारे लिए ये है कि हम बरकत पाएं, हम कुव्वत पाएं और हम मसीह में बढ़ते जाएं। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो इस कलाम के लिए, इस मोटिवेशन के लिए, इस इंकरेजमेंट के लिए। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावन के हुजूर
दुआ मांगेंगे। इस कलाम के लिए दुआ मांगे कि खुदावन, जब मैं तेरे इस कलाम को सुना है तो तेरा ये कलाम मेरी जिंदगियों में असर करे, तेरा ये कलाम मेरी हड्डियों में असर करे, तेरा ये कलाम मेरी सोचों में असर करे, और तेरे कलाम से मैं कुव्वत पाऊं, तेरे कलाम से मैं बरकत पाऊं। खुदावन, मैं अंगूर के उस हकीकी दरख्त के साथ जुड़ा रहूं, मैं अंगूर के उस दरख्त के साथ पेवस्त रहूं, ताकि मैं बहुत सा फल लाने वाला बनूं। खुदावन के हुजूर इस बात के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी लाइफ खुदावन को देना शुरू करें, अपनी जिंदगी खुदावन को देना शुरू करें। अपने दिल पे हाथ रखें और दुआ करें कि खुदावन, मुझे तेरी हजूरी की जरूरत है। खुदावन, मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूं। खुदावन, मैं उस दरख्त की मानिद नहीं बनना चाहता जो आग की नजर हो जाता है, बल्कि मैं उस दरख्त की मानिद बनना चाहता हूं जो बहुत सा फल लाता है। खुदावन, मैं बेफल नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं फलदार होना चाहता हूं। खुदा, मैं मौत की नजर नहीं होना चाहता, बल्कि मैं बढ़ना चाहता हूं। और मेरा ईमान है कि जिस तरह तेरा कलाम जिंदा है, खुदावन तू जिंदा है, और तू हमारी मौत में नहीं बल्कि तू हमारी जिंदगी में दिलचस्पी रखता है, तू हमारी बढ़ोतरी में दिलचस्पी रखता है, तू हमारी सरफराजी में दिलचस्पी रखता है, और तू मुझे बढ़ाना चाहता है, तू मुझे बुलंद करना चाहता है, तू मेरी तरक्की चाहता है। हालेलुया। खुदा आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। खुदावन से कहिए, खुदा, मैं चारों सिमतों में बढ़ना चाहता हूं, मैं शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, चारों सिमतों में खुदावन बढ़ना चाहता हूं। खुदावन मेरी मदद कर, खुदावन मेरे साथ हो। हालेलुया। मुझे उस डायरेक्शन में लीड कर। हालेलुया। खुदावन मुझे डायरेक्शन दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में खुदा की हजूरी में दुआ कीजिए, उसकी प्रेजेंस में दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा आपको डायरेक्शन देगा, खुदा आपको रास्ता देगा। खुदा आपकी मौत में नहीं बल्कि खुदा आपकी जिंदगी में दिलचस्पी रखता है, खुदा आपकी बढ़ोतरी में दिलचस्पी रखता है। हालेलुया। और वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। खुदावन आपके साथ है और वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है, यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में। हालेलुया। उससे कहिए, खुदा, मैं बढ़ूंगा और मैं जमीन को मामूर और महकूम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा कलाम मेरे लिए है, ये जिंदगी बख्श कलाम मेरे लिए है। मैं इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं, मैं इस कलाम के लिए तेरी तमजीद करता हूं। हालेलुया। यीशु, तेरे नाम की कुदरत से मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करता हूं, मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करता हूं। तेरा ये कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग बन जाए। तेरा ये कलाम मेरे लिए जिंदगी बन जाए। हालेलुया। तेरा ये कलाम मेरे लिए राह बन जाए, तेरा ये कलाम मेरे लिए रास्ता बन जाए। हालेलुया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं इस जिंदगी के कलाम को रिसीव करता हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरे साथ हो। तेरी कुव्वत, बरकत और ताकत को मैं अपनी जिंदगी में कबूल करता हूँ। यीशु मसीह के जलाली, बाबरकत और मुबारक नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन।